Hello बच्चों, let's read this question. The question say that draw Lewis structure for IF7. Is the octet rule obeyed in this case? क्वेश्चन में हमसे बोला गया है IF7 का लुइस स्ट्रक्चर बनाना है और बताना है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट लुइस स्ट्रक्चर। IF7 का बनाएंगे तो इसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो आयोडीन होगा। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 7 होता है। अब यहाँ पर सराउंडिंग एटम जो है फ्लोरीन है, तो इस तरीके से फ्लोरीन के एटम आयोडीन को सराउंड कर लेंगे। एक 6 यहां पर हो जाएगा और एक और फ्लोरीन का एटम लगाएंगे ताकि 7 हो जाए। इस तरीके से जो आयोडीन होता है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है, तो इस तरीके से। और जो फ्लोरीन होता है इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और आयोडीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन जो आयोडीन है ये अपने वैलेंसी को एक्सपेंड कर रहा है। इसके पीछे का रीजन है आयोडीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जबकि फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो ये केवल और केवल यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा और ये अपने वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन का, इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन का, इस तरीके से यहाँ पर शेयर होगा और शेयर होके बॉन्ड बन जाएगा। अब फ्लोरीन का लोन पेयर यहाँ पर इस तरीके से बच जाएगा। हर एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बचेगा। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनता है। इस फ्लोरीन के पास भी यहाँ पर इसका 3 लोन पेयर बच जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बनाया है। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आयोडीन के, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। अब 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया तो जो IF7 होगा ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।